नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास कोई भी प्लांट लगा है, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर जो आप बिगनर हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज की जो है मैं बताऊँगा वीडियो में कि आप किसी प्लांट से लेकर हेल्थ से रिलेटेड क्या 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 टिप्स आपको जो है करने चाहिए, ताकि आपके प्लांट्स में आप इसी तरह से जो अच्छे से फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग है वो यहाँ पे ले सकें। क्योंकि बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उनके साथ यही दिक्कत रहती है कि वो प्लांट्स तो लगा लेते हैं, उनमें जो आप अच्छे से फ्लावरिंग नहीं ले पाते हैं और जो फ्रूटिंग है वो भी नहीं ले पाते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे पेन पॉइंट जो है शेयर करूँगा, अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो जो आपके क्या हुआ प्लांट्स में है फ्रूटिंग भी अच्छे से होगी और जो फ्लावरिंग है वो भी अच्छे से होगी। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अगर यहाँ पे कोई भी प्लांट अगर आप लगाते हैं तो सबसे पहले आप उसको प्लांट के बारे में जानकारी यहाँ पे रहनी चाहिए कि उस प्लांट की जो है फ्लावरिंग कब होती है, वो फ्लावरिंग पे कब आता है और जो है उस पर फ्रूटिंग कब होती है। तो उस सीज़न का आपको यहाँ पर पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उस प्लांट का जो है सीज़न आने से पहले जो है आप उसको देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइज़र जो है खाना देखिए उसको रेडी करना पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जिस तरह से जब प्लांट्स आप पॉट में लगाते हैं तो देखिए उनका जो मैं कहूँगा न्यूट्रिशन जो है हमारे बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि आप जिस भी पॉट में लगाते हैं तो वहाँ पे जो है एक जो सॉइल है वो फिक्स यहाँ पे रहती है और न्यूट्रिशन भी इसमें जो फिक्स यहाँ पे रहता है, तो जो कि कुछ प्लांट पहले ही यहाँ पे ग्रोथ करके जो है ख़त्म कर देता है। जब तक आप उसमें जो है अच्छे से फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको जो पूरा न्यूट्रिशन आप नहीं देंगे, तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और ना ही अच्छे से जो है फ्लावरिंग पे आएगा और ना ही जो फ्रूटिंग कर पाएगा। पॉइंट नंबर 2, देखिए किसी प्लांट से मैं कहूँगा कि उसको जो है अच्छे से बुशी और हैवी बनाने के लिए और अच्छे से फ्लावरिंग जो फ्रूटिंग लेने के लिए आपको जो है समय पर रहते समय उसकी जो है पिंचिंग और जो प्रूनिंग वो ज़रूर से यहाँ पे करनी चाहिए। अगर आप समय पर उसकी जो पिंचिंग और प्रूनिंग नहीं करते हैं तो जो उन पर जो अच्छे से फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग्स नहीं कर पाते। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ मैं इस तरह से कहूँगा कि देखिए कोई प्लांट अगर आप उसके अच्छे से प्रूनिंग टाइम पे अनुसार करते हैं तो उसमें जो है नए प्लांट्स निकलते हैं, और कुछ प्लांट्स तो यहाँ पे ऐसे रहते हैं कि नई शूट्स पर ही जो है फ्लावरिंग वो करते हैं। तो और कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो कि पुरानी शूट्स पे जो है फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करते हैं। तो देखिए आपको जो यहाँ पे प्रूनिंग ज़रूर से समय पर रहते करनी चाहिए, और जो है प्रूनिंग करेंगे तभी उसमें जो है नई ब्रांचेस लेते हैं और आपका प्लांट इस वजह से बुशी हो पाता है, और जो फिर से वो जो नई ग्रोथ लेके जो उसमें नई सी फ्लावरिंग नए बड्स वो ज़्यादा यहाँ पे निकालता है, तभी उसमें जो अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, देखिए जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग जो फ्रूटिंग जब यहाँ पे सेट हो जाती है, बड्स यहाँ पे सेट हो जाती है, तो अपने प्लांट पे मैं कहूँगा कि जो स्प्रे है उनको नियमित तौर पे यहाँ पे करना चाहिए, ताकि आपके प्लांट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी यहाँ पे कर सके, और उसमें जो बड्स यहाँ पे बनी है वो अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ ले सके, और जो फ्लावर का साइज़ है वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बने। और अगर आपका फ्रूटिंग प्लांट्स है तो मैं कहूँगा उस पर अगर फ्लावर्स वगैरह बने हैं तो उसकी जो बड्स है फ्लावर वो यहाँ पे ड्रॉप ना करे, और जितने फ्लावर्स यहाँ पे लगे हैं वो फ्रूट में यहाँ पे कन्वर्ट हो पाए। तो समय रहते ही आप उनको मैं कहूँगा स्प्रे वो यहाँ पे ज़रूर से लेने चाहिए। नंबर 4, देखिए जब इस तरह से आपके प्लांट्स पे नई बर्ड्स और जो फ्लावरिंग बर्ड्स बनती हैं, फ्रूटिंग बर्ड्स बनती हैं, तो मैं कहूँगा कि उसमें जो आपको खास तौर पे जो है पेस्ट वगैरह के यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बर्ड्स पे फ्लावरिंग पे देखिए इस तरह से नई नई ब्रांचेज जब शूट्स निकलती हैं तो उन पर पेस्ट अटैक काफ़ी देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी प्रकार का उस पर आप अटैक देते हैं तो सही समय पर जो आप उसको नीम ऑयल का स्प्रे आपको लेता रहना चाहिए, ताकि उस पर जो है किसी प्रकार का पेस्ट अटैक ना हो और जो आपकी बर्ड्स है वो सारी यहाँ पे ख़राब ना हो। तो समय रहते हैं जो आप उनको नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे भी यहाँ पे ध्यान से रखना चाहिए। अब उनकी जो पत्तियां हैं देखिए इस तरह से ग्रीन जो लीव्स निकलती हैं न्यू, उन पे देखिए इस तरह से पेस्ट अटैक को काफ़ी यहाँ पे रहता है। अगर आप ध्यान देंगे तो पत्तियों को पलट के तो नीचे आप देखेंगे कि इस पर पेस्ट अटैक आपको जोर से दिखाई देगा। तो समय समय रहते जो आप उन पर नीम ऑयल वगैरह का भी स्प्रे यहाँ पे समय से आपको लेना है, ताकि जो आपके प्लांट की न्यूट्रिशन वैल्यू है जो उस पर बड्स बनी है वो यहाँ पे कमज़ोर ना हो। और फ्रेंड्स देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है कि अगर आपके प्लांट में इन सब के ये काम कर चुके हैं तो आपका जो है यहाँ पे पानी का भी यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर उसमें देखिए इस तरह से मैं कहूँगा जब नई बर्ड्स वगैरह बनती हैं और जब फ्लावरिंग स्टेज उस पर आती है तो यहाँ पे जो है वाटर लेवल जो आपको यहाँ पे मेंटेन रखना चाहिए, ना ही तो आप उसमें जो है अधिक और वाटरिंग करना है और ना ही अपने प्लांट को जो है अधिक क्या वो ड्राई यहाँ पे रखना है। तो ये जो कारण रहते हैं इनके कारण में जो आपके ज़्यादातर जो फ्लावरिंग है वो समस्या ड्रॉप होने की समस्या आपको दिखती है, और बर्ड्स जो है ड्रॉप होने की समस्या आपको ज़्यादा दिखती है। और देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं कहूँगा जो बहुत ही खास है वो है, देखिए कोई भी प्लांट हो, देखिए आपका जो फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर जो है आपका कोई फ्रूटिंग प्लांट हो, उनको क्या होगा कि सनलाइट की यहाँ बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको जो है प्लांट को अपने प्रॉपर तरीके से सनलाइट देनी चाहिए, फिर चाहे वो प्लांट आपका समर्स का हो या विंटर्स का। क्योंकि विंटर्स में जो प्लांट आप ग्रो करते हैं तो मैं कहूँगा कि उनको भी जो यहाँ सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप उनको जो प्रॉपर तरीके से सनलाइट दीजिए। और फ्रेंड्स देखिए आप अगर ये सारे काम कर चुके हैं, अगर आपके प्लांट में फिर भी अच्छे से जो फ्लावरिंग नहीं होती है, तो आपको एक जो लास्ट स्टेज है वो आपको यहाँ पे जोर से ध्यान रखना चाहिए। चलिए जो आपको है मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा।
तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली काम में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए देखना है जैसे आपका जो प्लांट है, ज़्यादातर जो आपके प्लांट के इसी में यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, ये सारे काम अगर आप कर चुके हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपके प्लांट में इसी प्रकार की किसी प्रकार की जो घास फूस है, वीड्स है, ये सब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं कहूँगा कि अगर ये सब होंगी तो देखिए आप जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह डालेंगे तो सारा जो प्लांट मैं कहूँगा कि सारा ये जो है रस जो शक यहाँ पे कर लेते हैं, सारा जो न्यूट्रिशन आपका वो यहाँ पे चुरा लेते हैं आपका प्लांट्स का, जो उनको नहीं मिल पाता है, और ये जितनी भी वीड्स वगैरह बड़ी तेज़ी से ग्रोथ यहाँ पे ले लेती हैं। तो आपको देखिए इस तरह से जो है एक महीने में या क्या इस तरह से अपने प्लांट्स में आप गुड़ाई यहाँ पे लेते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो सोइल है यहाँ पे थोड़ी पोरस वो भी यहाँ पे हो जाएगी, और इस तरह से जो वीड्स वगैरह है वो भी यहाँ पे सारे साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है महीने भर में आपको गुड़ाई यहाँ पे लेते रहना चाहिए। और देखिए लास्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए आपका इस तरह से लास्ट में जो ऑप्शन बचता है यही बचता है कि आपको या तो फिर आपकी प्लांट्स की रूट्स में प्रॉब्लम है, या फिर सॉइल में प्रॉब्लम है, या फिर जो आपका प्लांट है वो रूट बॉन्डिंग यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये मेरा प्लांट है, तो यहाँ पे रूट बॉन्डिंग यहाँ पे हो चुका है, इसकी जो ग्रोथ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे जो है रुक चुकी है। और देखिए जो सारा काम है, अगर सॉइल से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं, प्लांट को जो है रिपोर्टिंग अगर काम आप करेंगे तो जो है मैं ये कहूँगा कि एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो आपका प्लांट का यहाँ पे ग्रोइंग सीजन रहना चाहिए, तभी उसको आपको जो है रिपोर्टिंग यहाँ पे करना है। अगर आप इसके ऑफ सीजन में जो उसको रिपोर्ट करते हैं तो जो आपका प्लांट है वो मैं कहूँगा कि स्ट्रेस में आपका यहाँ पे आ जाएगा, और वो प्लांट आपका ख़राब भी यहाँ पे हो सकता है। तो जो आपका प्लांट है यहाँ पे क्या उसका ग्रोइंग सीजन होना बहुत यहाँ पे आवश्यक है। तो चलिए इसको सबसे पहले जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी हम चेक कर लेते हैं इसको। पहले मिट्टी गमले से बाहर निकाल के जो इसके प्लांट में प्रॉब्लम, इसकी जो रूट्स में प्रॉब्लम है, या फिर जो इसकी सॉइल में दिक्कत है, या फिर जो इसकी क्या वो रूट बॉन्डिंग यहाँ पे हो चुका है, तो आपको जो है पहले अपने पोर्ट से बाहर यहाँ पे निकाल लेना है। तो देखिए इसको इस तरह से निकाल लीजिए। तो आप फ्रेंड्स आप देख पाएंगे इस तरह से लास्ट में फाइनली देख पाएंगे जो है रूट बॉन्डिंग यहाँ पे हो चुका है। पूरा जो इसका जो रूट बॉल है पूरा रूट से इस तरह से बढ़ चुका है। अगर इसको यहाँ पे नई रूट्स नहीं निकलेंगी तो ये अपना जो मैं कहूँगा कि ढंग से ग्रोथ भी नहीं करेगा, और ना ही इसमें आपको कोई फ्लावरिंग और बर्ड्स ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर बाई चांस आपने यहाँ पे कोई न्यूट्रिशन डाल भी दिया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दो फ्लावर मिलेगा, वो भी कम छोटे साइज़ का। तो चलिए इस तरह से जो रूट बॉल है, तो इसको जो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से अगर आपका जो रूट बॉन्डिंग अगर हो चुकी है तो सबसे पहले तो आपको देखिए इसको जो है छोटे छोटे पॉट से जो है बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपके बड़ा पॉट नहीं है तो आप जो मैं कहूँगा इसकी सोइल यहाँ पे थोड़ी लूज़ कर लीजिए अपने प्लांट की रूट बॉल की, और फिर से जो है आप नई मिट्टी में लगा दीजिए, तो आपका प्लांट फिर से यहाँ पे ग्रोथ ले लेगा। लेकिन फिर जल्दी से जल्दी वो फिर से जो है रूट बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको जो हम यहाँ पे बड़ा पॉट यहाँ पे देंगे। तो चलिए इसकी जो मैं कहूँगा कि इसकी जो थोड़ी मिट्टी है वो लूज़ यहाँ पे कर लेते हैं हम, और नई मिट्टी यहाँ पे जो हम इसकी यूज़ करेंगे। नई मिट्टी मतलब है कि आपका जो अगर पुरानी गार्डन सॉइल भी है, अगर आपने उसको अच्छे से धूप में सुखा के वगैरह करके जो है रिचार्ज कर रखा है, तो आप उसको वापस से रीयूज़ में ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास नई मिट्टी है तो नई मिट्टी का आप यूज़ कीजिए, उसमें आपको जो है अच्छे से इसकी ग्रोथ दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसकी रूट बॉल को थोड़ा यहाँ पे लूज़ कर लिया है। और फ्रेंड्स देखिए इस तरह से अगर आपकी वाइट रूट्स हैं इस तरीके से, तो आपका प्लांट बिल्कुल एकदम हेल्थी है, उसकी सॉइल में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ना ही उसकी रूट्स में प्रॉब्लम है। सिर्फ जो रूट बॉन्डिंग की प्रॉब्लम थी वो आपके सामने है। अब मान लीजिए आपकी जो रूट्स है इस तरह से ब्लैक आपके मिलती हैं, तो देखिए जो आपका प्लांट है वो फंगल का यहाँ पे शिकार हो चुका है। तो आपको जो है वहाँ पे किसी फंगीसाइड पाउडर वगैरह का यहाँ पे अप्लाई करना है अपने प्लांट के ऊपर, तभी आपका जो प्लांट है उसका सुधार यहाँ पे हो पाएगा, और अच्छे से ग्रोथ वो यहाँ पे ले पाएगा। तो देखिए इसकी जो मैंने इस तरह से सॉइल जो है लूज़ यहाँ पे कर ली थी, और इसकी जो रूट थी वो यहाँ पे लूज़ हो की है। अब इसको जो है देखिए यहाँ पे नया जो है गमला हम यहाँ पे देंगे। और देखिए इस तरह से जब मैं कहूँ कि नया गमला आप देते हैं तो उसमें अगर मिट्टी आपको मिलाएंगे तो उसमें देखिए किसी प्रकार का जो है आपको फर्टिलाइज़र नहीं मिलाना है, क्योंकि इस तरह से मैं कहूँगा अगर प्लांट जो है थोड़ा वो शौक में आ सकता है। तो आपको सिर्फ उसमें अगर कोई प्लांट फर्टिलाइज़र उसमें मिलाना है तो सिर्फ आप उसमें वर्मी कंपोस्ट और जो नीम की खली आप इसमें मिला दीजिए। बाकी आप किसी प्रकार का जो है उसमें फर्टिलाइज़र आप बिल्कुल ना मिलाएं। जब आपका प्लांट अच्छे से स्टेबल हो जाएगा, नई ग्रोथ ले लेगा, तब उसमें जो आप किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र वो आप इसमें मिला सकते हैं। फिर चाहे वो आपका केमिकल फर्टिलाइज़र हो या फिर किसी प्रकार का हो, ऑर्गेनिक हो। तो चलिए इसको जो है मैं पहले अपने प्लांट को इसमें से इस तरह से जो मेरा ग्रो बैग है इसमें मिट्टी फिल करके हम अपने प्लांट को इसमें लगा देते हैं। तो देखिए हमने जो प्लांट था वो रिपोर्टिंग हमारा हो चुका है। तो आपको सिर्फ कुछ इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं सब बातों को आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो प्लांट है मैं कहूँगा कि आप कहूँगा अच्छे से ग्रोथ करेगा, और जो फ्लावरिंग भी अच्छे से आपकी करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी वो पसंद आएगी। आपको मेरे द्वारा दी गई अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।